नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है मंगलवार और आज के दिन हम कौन से ऐसे स्ट्रेटेजी यूज करें कि जिससे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो। मैं आपको दोस्तों डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखो मैंने जो प्रीवियस सेशन में जो यानी डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जो कहा है कि वो आपको याद रखना। मैंने क्या कहा है कि 23,600 और 700 अभी ये अच्छी तरीके से मार्केट के लिए फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। प्रीवियस सेशन में यानी कल के दिन जो हमने एनालिसिस किया था एज इट इज हुआ है। अगर आपने प्रीवियस सेशन की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। यानी 23,600 और 23,700 ये अभी फिलहाल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का डेटा है, देखिए 23,600 के ऊपर अभी अनवाइंडिंग हुई, यानी 23,600 के जो पुट राइटर है वो अभी मार्केट से एग्जिट कर। अगर आप मार्केट में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, और वही ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। यानी ये अगर पुट राइटर एग्जिट कर रहे हैं 23,600 के ऊपर तो उनका कॉन्फिडेंस लो है, यानी वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट 23,600 के तो ऊपर नहीं जाएगी। तो हमें इसका ही फायदा उठाना है। हमें ऑप्शन चेन का 360 एनालिसिस करने आना चाहिए। यानी यहाँ पे कितने हैं, लगभग 23,600 के ऊपर 2 लाख की क्वांटिटी दिखा है, उसके कंपैरिजन में भी ये 80,000 है। यानी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कॉल राइटर का दबदबा ज्यादा है, यानी ऊपर की तरफ 23,600 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और अभी हमें क्या करना है, आज के दिन मार्केट के लिए हमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हम यूज करने से अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। तो इसका सिंपल है कि या तो आप क्या कीजिए, हमारी मेन थ्योरी याद रखिए। हमारी मेन थ्योरी क्या है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन जब गिरती है तो मार्केट ऐसे सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर बहुत बड़ी बात है। और जहां पे भी 100 की मल्टीपल के ऊपर स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के, वहां पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करने की कोशिश करती है, और बाद में मार्केट सडनली नीचे भी आ जाती है। और मैंने जो डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जो आपको मैंने जोन बोला है, याद रखिए जोन का वर्ड में जब भी इस्तेमाल करता हूँ वो वहां पे आप फोकस करते हैं। आज के इसके मैंने क्या कहा है, 23,200 और 230 का ये जोन ऊपर की नीचे की तरफ है, वही ऊपर की तरफ 23,600 और 630 ये एक जोन। यानी यहाँ पे क्या है, चार्ट का भी रेजिस्टेंस है और ऑप्शन चेन का डेटा सबका मिलाप करके ब्रेक इवन पॉइंट भी वहां पे आता है। तो ऊपर की तरफ 23,600 630 का एक जोन है, नीचे की तरफ 23,200 230 का एक जोन। अगर मार्केट ये तोड़ देती है तो हमें सडनली फॉल मिल सकते हैं। तो अब ये दिमाग में रखते हुए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर हम याद रखिए, हम लिक्विड पुट बाय कब बाय बाय कर सकते हैं, जब हमें कोई ब्रेकआउट का ट्रेड मिले, तभी हमें निकल बाय करने की सोचनी चाहिए। फिलहाल तो हम क्या करेंगे, देखिए जहां पे मार्केट खड़ी वाली है, अगर हमारा ओवरऑल व्यू आज के दिन हमारा व्यू क्या है, मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ 600 के ऊपर अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। या तो हम क्या कर सकते हैं, एटीएम के ऊपर का और बाय कर सकते हैं, या और बियर पुट की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें क्या करना है, कम से कम 200 पॉइंट का गैप रखना है, या फिर हमारा जो टारगेट है आज के दिन, हमारा टारगेट क्या हो सकता है, 200 230 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो सकती है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा भी है 200 के ऊपर। और ये देखिए, मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ, यहाँ पे देखिए लगभग 23,200 के ऊपर 1,74,000 है, उसके आगे इसमें 84, यानी 23,200 230 ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो हम यहाँ पे सेलिंग किसका करेंगे, अगर हम 23,450 का बाय कर रहे हैं तो हम सेलिंग किसका लेंगे, कम से कम 200 पॉइंट। और लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 200 का, तो हम 200 का ही सेल करेंगे। यानी 200 जैसे ही आएगा हम हमारे इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट हो जाएंगे। याद रखना, जैसे हमारा टारगेट 23,200 230 के नजदीक मार्केट आती है तो हमारा ये जो ट्रेड है उससे हमें स्क्वेयर ऑफ होना है और हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये बियर पुट की स्ट्रेटेजी, इससे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मिलता है। और लगे हाथ ये देखिए, हमें कैपिटल कितना लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली बड़े तौर पे ऊपर में देखे तो हमें 14,500 रुपये लग रहे हैं, 14,400 बनने से। और मैक्स प्रॉफिट हमें क्या दिखा रहा है, लगभग 32% का
और मैक्स लॉस 14%। और ये भी 14% कब है, जब एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी के दिन का ये मैक्स लॉस है। याद रखिए, मैं आपको पूरा यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम इसका पे आउट देखेंगे यहाँ पे, अगर आज के ही दिन, याद रखिए, अगर आज के ही दिन मार्केट ने हमारा टारगेट हिट किया, हमारा टारगेट क्या है, जब हम बियरिश ट्रेडर है तो हमारा टारगेट है मार्केट 23,200 230 के लेवल के ऊपर आएगी, तब हम हमारा प्रॉफिट बुक। अगर आप सिर्फ एक ही लॉट अगर आप सिर्फ एक ही लॉट इस कैटेगरी से लेंगे तो आपको मैक्सिमम आज के ही दिन 2,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आप एक्सपायरी तक रुकते हैं तो आपको 4,300 का प्रॉफिट देगा। लेकिन हम तो इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ओवरनाइट, याद रखिए, हमें सबसे ज्यादा किस बात के ऊपर फोकस रखना, हमें सुकून की जिंदगी जीना है। जो भी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उनको, उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि हमें सुकून की नींद लेनी चाहिए, सुकून की जिंदगी जीनी, नहीं तो रात भर हमारे दिमाग में यही ख्याल आते रहेगा कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। इसकी वजह से क्या करना है, हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और जो भी स्ट्रैटेजी अगर हम एग्जिट करेंगे तो नो प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल हमें, अगर आज के ही दिन वो करेंगे तो हमें लगभग 2,000 का स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट मिल रहा है। वही अगर आपको ये जो लॉस है, मैं आपको लॉस के बारे में बता देता हूँ इधर। ये जो ग्राफ है, इसमें अगर ये जो लॉस है, अगर आज के ही दिन हुआ तो लगभग मार्केट 600 तक आई तो लगभग मुझे, अगर याद रखिए 600 तक आई, 600 630 के ऊपर आई तो मार्केट ये होगी, तो हम हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1,000 का लॉस आ सकता है। यानी आप याद रखिए, अगर हमारा टारगेट हुआ तो हमें 2,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। वही अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है, यानी जो 600 630 का जो जोन हम बता रहे हैं, अगर मार्केट वहां पे आती है और अगर हम वहां पे एग्जिट हो जाते हैं तो हमें मैक्सिमम कितना लॉस होगा आज के दिन, लगभग 1,000 का। 9,937 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो हमारा टारगेट है वहां पे अगर मार्केट इसके ऊपर आती है तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। 1,000, 1,000 का हमें लॉस दिखा। तो ओवरऑल अगर आपको ये डिस्कशन और ये स्ट्रैटेजी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। अभी यही स्ट्रैटेजी को मैं दूसरी तरफ, दूसरे हिसाब से भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर यही स्ट्राइक प्राइस हो, याद रखिए, यही मेरी स्ट्रैटेजी, लेकिन हमें इससे ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है, याद रखिए, मार्केट में क्या हुआ है, 600 के ऊपर के पुट राइटर एग्जिट हुए, यानी मार्केट 600 के नीचे ही रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, 600 का और बाय करूंगा, वही मेरा टारगेट क्या है, 200 का। तो मैं क्या करूंगा, 200 का सेल करूंगा। इसका मैजिक देखिए दोस्तों, अभी मैजिक का वर्ड में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, लगभग मुझे अप्रोक्सीमेटली 16 साढ़े 16 हजार रुपए यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन अभी इसका पे ऑफ देखिए, इसका पे ऑफ भी चेंज हो जाएगा। अभी हमको एक लॉट के ऊपर लगभग 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी इसका लीजिए, जब हमारा टारगेट 23,200 को हिट करेगा तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 3,000 का प्रॉफिट है, 3,100 रुपए का प्रॉफिट दिखाना है। और हमारा जो कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल कितने से बढ़ा है, 1,000 के हिसाब से बढ़ा है। हमारा जो कैपिटल है, पहले 14.5, 15.5, अभी 16.5, 2,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो है वो अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। वही हमें लॉस तो एज इट इज, लेकिन लॉस भी हमारे क्या होता है, इससे थीटा डी के कम हो जाता है। अगर मार्केट अगर समझो 600, देखिए 610 के ऊपर भी है तो हमारा अप्रोक्सीमेटली लॉस कितना हो रहा है, 17, यानी 1,700 रुपए तक का हमें लॉस हो रहा है। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें प्रॉफिट भी दुगना हो रहा है, और जो कि मोस्ट रिलायबल है। और आज क्या है, ओवरऑल ट्रेंड जो है बियरिश का हमें दिखाई दे। और वही अगर हम नेकेड पुट बाय करने की सोचेंगे, अगर हम नेकेड पुट बाय करने की सोचेंगे तो अगर हम क्या करेंगे, इन द मनी का, मैंने एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि हमें सही कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुननी चाहिए। अगर हम इन द मनी का पुट भी बाय करने की सोचेंगे, तब जब ब्रेकआउट ट्रेड मिले। और ब्रेकआउट ट्रेड हमें कहाँ पे मिल सकता है, अगर मार्केट 23,400, 23,000
300 इसके नीचे सडनली सस्टेन होने लगे, तभी हमें एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है, या फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड हमें कब मिलेगा? 23,200, 230 का ये जोन याद रखिए। जोन जब भी ब्रेक करता है तो मार्केट हमें सडनली फॉल दिखा देगा। अगर ये जोन मार्केट ब्रेक करेगी तभी हमें एक अच्छा नेकेड पुल बाय करने का चांस मिल सकता है, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरेगी, तो वहां पे हमें एक चांस मिलता है। अगर हम इन दो में रहेंगे उस टाइम के ऊपर तो क्या होता है, हमारा जो थीटा डिके मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे हमारा जो थीटा डिके है वो उतना वर्क नहीं करता। अगर यहाँ पे इसका ही दिखा, अगर मैं 23,600 का इंडो मनी का थीटा डिके अगर मैं बाय करना चाहता, अगर मैं 23,600 का इंडो मनी का पुल बाय कर रहा हूँ, तो थीटा और डिके यहाँ पे नीचे लगभग 4,000 और 286 दिखा रहे हैं। वही अगर मैं एटीएम का बाय करूँ, अगर जहाँ पे अभी मार्केट चल रही है, मैं अगर उसका बाय करूंगा, वही अगर मैं दोस्तों लगभग 23,450 का, यानी जहाँ पे मार्केट खड़े वाली एटीएम का अगर मैं फुल बाय करूंगा, तो मुझे लगभग थीटा डी कितना देना पड़ेगा? यहाँ पे लगभग 480 और 355 डी के दिखाई दे, यानी ये हमें बहुत कम दिखाई दे रहा है। वही ये देखिए मैं आपको और एक बार, यहाँ पे लगभग 480, 355, उसके ऊपर लगभग हम यहाँ पे अपना 355 का है वो 286 हुआ है उसका, और जो लगभग 500 के नजदीक था वो अभी 415 हुआ है। यानी यहाँ पे हम अच्छा खासा हमारा थीटा डिके बचा सकते हैं। तो हमें 23,600 के स्ट्राइक प्राइस का फोकस करना है। अगर हम जब भी नेकेड बाय करने की कोशिश करेंगे तो 23,600 जहां पे मार्केट के जो पुट राइटर है वो अगर एग्जिट हुए तो उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएंगे, ऐसा हम अजूम करके एक नेकेड बाय करने की सोच रहे हैं, तो हम 23,600 की स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं। वही दूसरी एक स्ट्रेटेजी है जिससे कि अगर मार्केट समझो रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगी, यानी मार्केट एक ही सिरे में रहते हुए भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है। क्या हम करेंगे ये देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे एटीएम पे, यानी सबसे ज्यादा थीटा देखिए कहाँ पे रहता है? एटीएम के ऊपर। यानी कि अब अगर ये स्ट्रेटेजी है, ये तो सीधा सीधा स्टेरल होगी, लेकिन हम तो रिटेल भाई हैं। हमें क्या करना है, हमें तो मार्जिन भी कम चाहिए और हमें लॉस भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे है, तो मेरा मेरा जो मेन मोटिव क्या है, मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरी, लेकिन जब ऊपर जाती है तो मार्केट चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी यही बताया था। अगर मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, क्या देखिए ऑप्शन ट्रेड का इतना, यानी ऑप्शन का इतना ये है कि हम हर तरीके से अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। हमें पोजीशन अपनी एडजस्ट करनी आनी चाहिए। और अगर आप हमारे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जरूर पोजीशन एडजस्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी से अगर हमारा नीचे की तरफ का डर तो बिल्कुल ये हो जाएगा। अगर मैं नेकेड स्ट्रैडल बाय, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ स्ट्रैडल का यूज करता तो मुझे लगभग मेरे ब्रेक लगभग 200 के नीचे मुझे लॉस होना चालू हो जाता था। और वही से ही मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको अगर मैं बाय करूंगा तो मुझे मार्केट कितने भी नीचे जाए मुझे लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। वही जो मेरा लॉस है, जो कि हमारी मेन स्ट्रेटेजी क्या है, 23,600 के ऊपर, 23,600 के ऊपर जैसे ही मार्केट आए तभी हमें एग्जिट हो जाना है इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि हमारा लॉस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम क्या देखिए, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था, जो हमने एनालिसिस किया था, एनालिसिस के ऊपर हमने क्या कहा था, डेली मार्केट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देखी। हमने 23,600, 630 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तभी हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन वहां पे 23,600, 600 के ऊपर अच्छा खासा जोन है, वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस करेगी, ऐसे मैंने कहा था। और ये जो हमारा लेवल है, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी इसके ऊपर, यानी 23,600 के ऊपर जाएगी तभी हमें मार्केट में लॉस होगा। यानी हमने जो एनालिसिस किया था और जो हम स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, दोनों भी बराबर मैच हो रही है। अगर मैं इसका पी ऑफ देखिए यहाँ पे, अगर मार्केट 23,200 के ऊपर भी आए तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 1,800 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में बड़ी बात क्या है, जब मार्केट अगर समझो रेंज बॉन्ड भी रही, रेंज बॉन्ड भी मार्केट रहे, तब भी मुझे इससे प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने जो ये जो दो से लेग की है, ये जो दो लेग से लेके उससे हमें थीटा डीके अर्न होते रहेगा। यानी कि हम थीटा डीके दे रहे हैं किसका, सिर्फ एक का थीटा डीके दे रहे हैं। लेकिन मार्केट रेंज बाउंड रहने की कोशिश की तो हमें दो का, यानी कि दो जो स्ट्राइक रहे उसका थीटा डीके मिलेगा, और दे रहे हैं हम मार्केट को सिर्फ एक ही थीटा डीके।
तो वीडियो अगर आप जब तक आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो ओवरऑल मैंने आपको 3 स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता दी है कि आज के दिन हमें या तो बियर फूड या फिर हम लिक्विड फुड बाय कर सकते हो। कौन से 23,600 और 23,450, इसमें जो डिफरेंस है मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश की है। वही वही हमने जो पोजीशन को एडजस्ट की, यानी हमने किसे एडजस्ट किया है, चैनल को एडजस्ट करके ये जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये भी जरूर आपको सही लगेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका भी ब्रेक इवन, यानी ये जो हमने लेवल निकाला था 23,600 का, एज इट इज मार्केट में वहां पे हमें सेफ्टी मिल रही है, उसके ऊपर ही हमें एग्जिट होना है। तो ओवरऑल मैंने आपको तीनों स्ट्रैटेजी बताई। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगे, सही लगे, जेन्युइन लगे, तो मुझे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बता देना ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और ये वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है दोस्तों, याद रखना ये बिल्कुल अनएडिटिंग है। तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।